हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो मैंने जो है घर की साफ़ सफाई करनी थी और डस्टिंग क्लीनिंग भी करनी थी। और किचन भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो किचन की ज़्यादा मैं साफ़ सफाई तो नहीं करूँगी। एक्चुअली जो मेरा काउंटर टॉप है और जो दीवार है ना, वो सब बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी होगी ना, तो मैं उनसे ही साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि अभी मैं 2 दिन से बुखार में पड़ी हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और दवाइयाँ खा खा के मैं घर के काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी बाहर से आने के बाद मेरे को डस्टिंग दिख रही थी। हो सकता है आंधी तूफान की वजह से धूल मिट्टी जम जाए। वैसे मैं घर में बिल्कुल भी गंदगी नहीं रहने देती हूँ। डस्ट, धूल, मिट्टी, मतलब साफ़ सफाई हर जगह की मैं रेगुलर करती रहती हूँ। कुछ चीज़ें छूट जाती है, तो जब नज़र में आती है तो उसको भी मैं साथ के साथ ही साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो फिर बाद के लिए छोड़ो तो वो रह ही जाता है कहीं ना कहीं। तो बस यहाँ की मेरे को डस्टिंग दिख रही थी कि हाँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट था, थोड़े बहुत झाले भी लग गए थे। उसके बाद घर के काम निपटाने के बाद मैंने सोचा कि कुछ चलो कबाड़ से जुगाड़ करते हैं। मैंने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें बनाई है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल से, पानी की बोतल से, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें अपने गार्डन के लिए बनाई है। आगे आपको वीडियो में मैं ज़रूर दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या बनाया है। तो बस यहाँ पर मैं ये मेरे पास कोल्ड ड्रिंक की छोटी वाली बोतल थी, तो इससे मैं सनफ्लावर बना रही हूँ। और एक और मैं जो है फूल बना रही हूँ, जो कोल्ड ड्रिंक के नीचे का ढक्कन होता है ना, जब कट करने के बाद निकलता है। तो इन सभी को मैं अभी पेंट कर कर के रख दे रही हूँ। पहले घर के काम निपटाए, फिर इसको उसके बाद मैं इस काम के लिए बैठ गई। जब मेरे सारे घर के काम ख़त्म हो जाते हैं तभी मैं DIY करने बैठती हूँ। घर का कोई काम छोड़ के DIY करने में कभी नहीं बैठती हूँ, नहीं तो बाकी घर के काम जो है रह जाते हैं। तो ऐसे ही मैं टाइम निकालती हूँ DIY के लिए। तो अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या कुछ बनाया है। और एडिटिंग कर रही हूँ। यहाँ बहुत ज़ोरदार बारिश और तूफ़ान आया हुआ है। जो मैंने स्टार्टिंग वीडियो क्लिप आपको दिखाई थी ना, तो वो बारिश से पहले की वीडियो क्लिप मैंने शूट किया था। आज बहुत ज़्यादा तूफ़ान है, बारिश भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो अब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, तो शायद बाहर बारिश भी हो रही है, मेरे को आवाज़ भी आ रही है। तो यहाँ पे मैं येलो कलर करके इनको सूखने के लिए रख के जाऊँगी, नहाने जाऊँगी। उसके बाद फिर घर के बाकी काम देखती हूँ। और कभी कभी तो मैं बहुत ज़्यादा ही थक जाती हूँ, और इन्हीं सब चीज़ों को कर करके ना मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई। कुछ ज़्यादा ही मैंने इन सभी चीज़ों का लोड ले लिया करने के लिए। तो मेरे घर में मोस्टली अगर आप देखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा कबाड़ इकट्ठा हो जाता है, और वो भी मेरी वजह से। नहीं तो बाकी मतलब हस्बैंड का बस चले तो वो एक भी चीज़ इकट्ठा ना करने दे मुझे, लेकिन मैं ही इकट्ठा करके रखी रहती हूँ, कब कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। आफ्टरनून। तो कैसे आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं नहा के आ गई हूँ। अभी मैंने फ़िलहाल ये वाली डाल ली है, क्योंकि मैंने देखो पाउडर लग गया, मेरे को करना था मेकअप। तो अब मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ, क्योंकि शाम को जाना है मुझे डॉक्टर के पास भी। एंड तुम्हें मेरा मेरा करवाना है तुम्हारा। तो निशु को लेके जाना है डॉक्टर के पास, लेकिन उससे पहले मैं अपना 1-2 सामान लेके आती हूँ, क्योंकि हस्बैंड के साथ जब जाऊँगी तो मुझे कुछ ख़रीदने नहीं देते हैं। मैं देख रही हूँ मुझे क्या पहनना है। कभी कभी कपड़े जो है ना, मुझे समझ में नहीं आते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ कपड़ों को लेके, ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ। तो चलो देखते हैं क्या पहनती हूँ। तो चलिए, अभी तो 4 बज रहा है। मैं लेके आती हूँ कुछ अपना ग्राफ्ट का सामान, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। लेकिन उससे पहले, जाने से पहले आप लोगों को कुछ ज़रूरी चीज़ें दिखाना चाहती हूँ, जो मैंने कल बनाए हैं रात भर में। और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई अपने गार्डन के लिए, अपने प्लांटर्स के लिए। और टोटली जितनी भी चीज़ें मैंने बनाई है सब कबाड़ से बनाई है। एक भी चीज़ मैंने बाहर से नहीं खरीदी है, कलर के अलावा। और मेरे घर में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ होती है तो वो कबाड़ में जुटा जुटा के रखी रहती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कबाड़ से क्या क्या बनाया है, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले मैंने एक ये छोटा सा जग बनाया है अपने प्लांटर के लिए, देख सकते हैं, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए। अभी मैं आपको बैक कमरे से बड़ा भी दिखाऊंगी। उसके बाद अभी भी मैं जो है मेरी कंटिन्यूसली
काम जो है चालू है, लेकिन चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या कुछ बनाया है। ये मैंने 2 ढक्कन जो है पेंट किए हैं इस तरीके से, ये फ्लावर की तरह मैंने बनाया है। और इसका मैं क्या करूँगी देखती हूँ, सोचती हूँ, फिर बताती हूँ। इसको कई सारी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। और ये सभी जितने भी है ना, सब कबाड़ है। मेरा एक मटका था जो कि टूट गया था, बड़ा सा मटका, जब मैं वाटरफॉल बना रही थी ना, जब टूट गया था। तो ये रहा वो उसका एक टुकड़ा। और ये रहा छोटी मटकी जिसे मैंने पिकॉक का शेप दिया है। अभी इसे कलर करना है और इसके अंटीने पे वो लगाना है, छोटी छोटी मोतियाँ लगानी है। तो इससे मैंने बनाया ये वाला सुंदर सा डेकोरेशन की चीज़ें। पिकॉक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट जो है मैंने बनाया है ये छोटा सा क्यूट सा प्लांटर, जो कि बहुत टाइम से मेरे माइंड में चल रहा था कि मुझे ये वाला प्लांटर तो बनाना ही बनाना है। बाकी आप लोग देखना, ये पानी की बोतलें हमें बस में मिली थी पीने के लिए, तो 4 मिली थी, 3 तो हम ले आए, एक निशान ने फेंक दिया। 3 बोतलें लेकर आए थे हम घर पे। तो ये तो 1 बोतल से बना है, बाकी अभी 2 बचे हुए हैं, तो उनका भी मैं कुछ ना कुछ बनाऊंगी ज़रूर। ये देख सकते हैं टोटली कबाड़ से इतनी सुंदर चीज़ें बन सकती है ना। सिर्फ इसमें जो मेरा पैसा लगा है ना, वो वाइट सीमेंट में लगा है। मैं सच्ची बता रही हूँ, बाहर से चीज़ें खरीदने से अच्छा आप कबाड़ से कितने अच्छे अच्छे जुगाड़ कर सकते हैं। अगर मैं इसमें कोई पौधा लगाऊंगी, कोई प्लांट लगाऊंगी, तो ये बहुत सुंदर लगेगा सच में। और इस तरीके के प्लांटर अगर हम मार्केट में ख़रीदने जाएंगे ना, तो बहुत महंगा मिलता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। तो ये मैंने जैम की बोतल से बनाया है, अगर आपको दिखे तो आउल बोलते हैं इसको। बहुत सुंदर लग रहा है ये, आप लोग बताना। इसको मैं निकाल के भी आपको दिखा देती हूँ। और इसमें मैंने तो ये वाला डाल रखा है। आप चाहे तो इसमें कोई प्लांट लगा सकते हैं, मनी प्लांट लगा सकते हैं, क्योंकि ये कांच की बोतल है, बहुत सुंदर लगेगा इसके अंदर मनी प्लांट। और या फिर आप इस तरीके से कोई भी फ्लावर बंच डाल सकते हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये सभी की वीडियो मैंने बनाई नहीं है, बनाते वक्त नहीं शेयर किया है, क्योंकि बस सब रैंडम ही बन गया, जल्दीबाजी में ही सब बन गया। और बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई है जो कि मुझे बहुत प्रिटी लग रही है। ये रहा, मैंने इनके पैर वैर सब बनाए हैं, टोटली देख सकते हैं। कैसा लग रहा है वो मुझे कमेंट में बताना। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, कुछ बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सब टोटली मैंने जितने भी काम किए हैं ना, सब कबाड़ से ही मैंने बनाए हैं। तो कबाड़ का अगर जुगाड़ कर सकते हैं तो फिर चीज़ों को ख़रीदने की ज़रूरत ही क्या है। नेक्स्ट मैं आपको अगर दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो इनसे मिलिए, ये हैं हमारे घर के नए मेंबर। और कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये है हमारे घर के नए मेंबर जिसे मैंने बनाया है। ये देखिए, ये देखिए, ये है हमारे घर के नए सदस्य। ये देखिए, थोड़ा कमज़ोर है लेकिन अच्छा है, थोड़ा सा पतले दुबले हैं। ये डक है, तो ये एक मैंने डक बनाया है। ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इनको लगाया है। तो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखिए, तो ये सारी चीज़ें बनाई है। छोटे वाले डक को मैंने यहाँ पे रखा है, लेकिन इनको मैंने बनाया है प्लांटर में रखने के लिए। तो चलो, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे छोटे छोटे आइडिया बहुत पसंद आए होंगे। और हाँ, एक आपको तो एक बनी से तो मिलाना ही भूल गई है। आइए आपको मिलाते हैं। ये रही हमारी बनी, आज की क्वीन। ये हमारी आज की बनी। इनको मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ।
वैसे तो मुझे मेरे हस्बैंड कभी कभी कबाड़न भी बोल देते हैं, कबाड़ी वाली भी बोल देते हैं। मैंने कहा जो कुछ भी बोलना है बोलो, लेकिन आप देख सकते हो ये हमें बस में मिला था पानी की बोतल, 4 बोतल मिली थी, जिसमें से मैं 2 बोतल तो ले आई थी क्योंकि उन दोनों बोतल का पानी यूज़ नहीं हुआ था। रास्ते में पीते पीते आए थे तो बोतल जो है घर तक खाली हुआ था, तो उनसे मैंने ये बर्ड बनाई है, चिड़िया, और पीओपी से बनाई है। और कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। नीचे देख सकते हैं, ये शायद पतंजलि का पानी की बोतल है, मेरे ख्याल से। बहुत अच्छा लग रहा था, इसका पानी का टेस्ट बड़ा अच्छा था। पता नहीं कुछ तो डिफरेंट लग रहा था, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन अच्छा था। खैर, पानी की बोतल कैसी भी हो, पानी का टेस्ट कैसा भी हो, लेकिन बर्ड कैसा बना है वो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये मैंने उसी पानी की बोतल से बना ली। आप लोग कोल्ड ड्रिंक की बोतल या किसी भी पानी की बोतल से बना सकते हैं। कि आप लोगों को मेरे ये छोटे छोटे DIY पसंद आए होंगे। ये सभी मैंने बनाया है सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन में। पूरी तैयारियाँ, मतलब बस कटिंग करते गई और बनाते गई, सुखाते गई, बनाते गई, और सुबह के 4 बजे तक इन सभी DIY को एक दिन में रेडी किया है। क्योंकि मैं कल सैटरडे था तो मैं सोई नहीं हूँ, पूरी रात नहीं सोई हूँ, 4 बजे सोई हूँ मैं। मेरा मन कर रहा था कि मैं बैठूँ, और कल सैटरडे था तो बहुत अच्छी अच्छी मूवियाँ आ रही थी। हमने एक न्यूज़ चैनल लिया है तो उस पर ना बहुत हॉरर मूवी और बहुत इंटरेस्टिंग मूवी आती रहती है, हमेशा आती रहती है। 24 आवर्स उस पर मूवियाँ चलती रहती है। कौन सा चैनल है निशु हमारा नया? स्टारबोर्ड थ्रिल्स। और ना गाइस, उस पे ना कोई इंडियन मूवी नहीं आती, उस पे ना सारी अदर कंट्रीज की मूवी थी। हाँ, कोई भी कंट्री की एक दिन, अरे उस पे ना चाइनीज भी आती है। हाँ, तो उस पर इंडिया, मतलब इंडियन मूवी नहीं आती है, सारी हॉलीवुड मूवी आती है। और अभी भी हमारे, जब से वो चैनल हस्बैंड ने लिया है ना, हम बस टोटली वही चैनल देखते हैं। और कोई प्रमोशन नहीं है, बट दिखा देती हूँ। ये रहा, अभी भी इस पे भूत वाली ही मूवी आ रही है, तो अभी भी इस पे भूत वाली मूवी ही आ रही है। ये वाला चैनल हस्बैंड ने परचेज किया है, जो भी है। तो चलो मैं चलती हूँ, मार्केट होके आती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ। मेरा DIY कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं सच्ची बता रही हूँ, इनमें से अगर आपको कुछ भी सीखना है ना तो आप मुझे कमेंट करना। क्योंकि मैं इसलिए नहीं DIY बनाते हुए शेयर करती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आते मेरे वीडियोस, तो इसी वजह से फिर मैं कैमरा लगाऊँ, सेटअप करूँ, मेहनत करूँ, अपनी कमर दुखवाऊँ, और उसके बावजूद भी कुछ ना मिले ना तो फिर बेकार है। बस मैंने रैंडम ही ऐसे ही बता दिया, इसीलिए मैंने जो बनाया था आप लोगों को दिखा दिया। और DIY करती रहती हूँ मैं, क्योंकि DIY करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सबसे ज़्यादा कबाड़ से जुगाड़ करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आज तक बहुत कम ऐसी चीज़ें होगी जिससे मैंने फेंका होगा या फिर कबाड़ी वाले को दिया होगा। बाकी आज तक मेरे घर में कबाड़ कभी कम हुआ ही नहीं है। मेरे घर में आज तक कबाड़ रखा ही है, कब कहाँ यूज़ हो जाता है ना मुझे खुद को नहीं पता होता। तो चलो मार्केट से होके आती हूँ, फिर मिलती हूँ, बाय। तो आप लोगों से बातें तो चलती रहेगी। मैं एक्चुअली मार्केट जा रही थी कुछ सामान लेने के लिए, तो जब तक मैं हस्बैंड का वेट करी थी, तैयार होके बैठी थी, तो मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं अपना ये काम भी कर लेती हूँ। मेरे पास कार्डबोर्ड पड़ा हुआ था, मतलब खाली गत्ते जो डब्बे में सामान वगैरह आते हैं ना, वो पतले वाले गत्ते पड़े हुए थे। तो मैं यहाँ पे एक फेस मास्क बना रही हूँ, और इसका कोई मतलब मेजरमेंट, कोई साइज़, कोई ये नहीं था कि आपको बिल्कुल बराबर में लगाना है। जैसे मुझे समझ में आ रहा था टेढ़ा आड़ा, वैसे ही मैं फ़ेस मास्क बना रही थी। और ये बालकनी के लिए फ़ेस मास्क बना रही हूँ, और बनने के बाद, कलर होने के बाद तो ये बहुत सुंदर लग गया था। तो ऐसे ही थोड़ा टाइम मिला तो चिपका के रख के चली जाऊँगी, वापस आने के बाद सूख जाएगा तो इस पर मैं जो है टिश्यू पेपर लगा के फिर सूखने के लिए रख दूँगी। फिर बीच बीच में अपने घर के काम करती रहूँगी। मैंने आपको बताया ना कि मैं कोई भी DIY करने के लिए प्रॉपर नहीं बैठती हूँ, मैं घर के कामों के साथ साथ DIY वगैरह करती रहती हूँ। और अभी मैं डॉक्टर के पास भी जाऊँगी, फिर नेक्स्ट डे हस्बैंड को भी ज़बरदस्ती डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके जाऊँगी, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है नाक को लेके। वो तो बिल्कुल लापरवाह है, लेकिन मुझे तो केयर करनी पड़ेगी ना। तो मैं ज़बरदस्ती नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उनको लेके गई डॉक्टर के पास, और उनका जो है डॉक्टर को दिखाया, इलाज कराया जो भी था। लेकिन बस ये है कि कोई बड़ी चीज़ ना निकले, बाद में कोई परेशानी ना बढ़े, इसीलिए मुझे दिखाना पड़ा। और घर वापस आके दवाइयाँ भी नहीं खा रहे थे, मैंने ज़बरदस्ती दवाइयाँ भी खिलाई, एक बच्चे की तरह, छोटे बच्चों की तरह।
तो अभी ये फिर से नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो क्लिप है। मैंने बहुत सारे कबाड़ निकाले, अपना पुराना झाड़ू, अपनी ये पुरानी कैमरा स्टैंड का ये टूट गया था, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया ना कि मैं इकट्ठा करके रखी थी। तो ये सारी चीज़ें मेरी पड़ी हुई थी। तो इस मैंने सोचा इन झाड़ुओं पे मैं स्प्रे कर देती हूँ, लेकिन स्प्रे भी ख़त्म हो गया था। ये एक मेरे पास डंडी पड़ी थी, ये भी मतलब रस्सी लपेट के मैंने काफ़ी टाइम से रखा हुआ था। सोचा था कुछ यूज़ आएगा, लेकिन उस समय तो यूज़ नहीं आया, लेकिन आज इसका फाइनली जो है यूज़ मैंने निकाला है। इस तरीके से मैं यहाँ पे प्लांटर बना रही हूँ, पॉट बना रही हूँ पौधे लगाने के लिए। और बालकनी का जब मैंने मिशन लिया है डेकोरेशन का, तो उसे मैं कंप्लीट करके ही रहूँगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने सुंदर सुंदर ऑलरेडी मैंने बना रखी है, बहुत सुंदर लग रही है मेरी बालकनी, अब पहले से काफ़ी सुंदर लगने लग गई है। आपको स्टार्टिंग में मैंने वीडियो दिखाई भी होगी, तो आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। अगर कैसा लग रहा है मेरा बालकनी मेकओवर, वो भी मैंने जितना भी बालकनी का डेकोरेशन किया है ना, जितने भी प्लांटर वगैरह लगाए ना, सब कबाड़ से जुगाड़ बॉटलों में। मेरे पास अगर आप मेरे बालकनी पे देखोगे ना, तो गमले बहुत कम है, मैं गमले वगैरह नहीं खरीदती हूँ। मैं सोचती हूँ कि कबाड़ से जुगाड़ अगर घर में हो जाए, पड़ी हुई चीज़ों को फेंकने से अच्छा आप लोग भी चाहे तो इनका बहुत सारे यूज़ निकाल सकते हैं। मैंने अक्सर देखा है लोग कबाड़ी को चीज़ें उठा के दे देते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है हम बना सकते हैं। थोड़ा सा अपना टाइम, थोड़ा सा वक्त दे के घर के कभी काम ख़त्म होंगे ना, कभी और चीज़ें ख़त्म होगी, तो क्यों ना हम अपने थोड़े से वक्त इन सभी चीज़ों के लिए भी निकालें। तो मैंने यहाँ पे बहुत मशक्क़त करके इस टीन के डब्बे को इसमें ठोक पीट के सेट तो कर दिया था, लेकिन बाद में फिर से ये निकल गया। तो फिर मैंने इसका आइडिया जो है स्किप करके फिर मैंने हार्पिक की जो बोतलें होती है वो भी मैंने काफ़ी दिन से इकट्ठी कर रखी थी। अभी फ़िलहाल तो मेरे पास 2 ही है, तो 2 का जुगाड़ करूँगी। इन सभी का जो टीन के डब्बे हैं ना मेरे पास, ये भी कम से कम 8-10 पीस होंगे। मेरे घर में घी का डब्बा आता है, पूजा के लिए यही वाला डब्बे आते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। तो मैं हार्पिक का डब्बा हो, एक तिनका भी हो, झाड़ू भी हो, कुछ भी हो, फेंकती तो कुछ भी नहीं हूँ। तो सारी चीज़ों को इकट्ठा कर करके तो मैंने रखा ही हुआ था। चलिए दिखाते हैं मैंने से क्या कुछ बनाया है। तो कड़ी मेहनत के बाद फाइनली जो है हार्पिक के डब्बे लगा दिए। और ये मैं एशियन पेंट का वाइट कलर लेकर आई थी। मैंने सोचा यार मेरे को दिन भर बहुत सारे DIY करने होते हैं, और एक्रेलिक कलर एक 25 रुपीज़ का आता है, तो इससे अच्छा 150 रुपये का ये बड़ा डब्बा आ जाएगा 1 किलो का। तो बेस्ट यही है कि 1 किलो का डब्बा ही लाया जाए। और क्योंकि मुझे जो है जब वाइट कोट देने होते हैं, वाइट बेस लगाने होते हैं, तो फिर एक्रेलिक तो काम नहीं आता है, क्योंकि एक्रेलिक बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है। 3 दिन में मेरे 2 एक्रेलिक के डब्बे यूज़ हो गए थे इससे पहले, तो फिर 50 रुपये तो यूँ ही चला गया। तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि चलो यार ये वाला कलर ही ला के रख देते हैं, क्योंकि इससे पानी डब्बे है, प्लास्टिक है, कांच की बोतलें हैं, कुछ भी अगर आप पेंट करते हो ना, तो ये बहुत आराम से ले लेता है। और वाइट कोट के बाद आप कोई भी कलर अगर आप करते हो ना, तो बहुत खिल कर आता है, निखर कर आता है, तो अच्छा भी लगता है। ओके गाइस, तो फिर मैं आ गई थी नेक्स्ट डे। मॉर्निंग की वीडियो क्लिप, शायद 2 दिन की वीडियो क्लिप लगातार चल रही है। तो फिर फटाफट मैं हस्बैंड को लेकर आई थी डॉक्टर के पास, यहाँ पे मेडिसिन दिलाने के लिए। और डॉक्टर को भी मैं उनको दिखाया, मैंने उनकी जो नोज़ है क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या दिक्कत है, उसको मैंने दिखाया। और डॉक्टर ने दवाई लिख दी। अगर आराम नहीं मिलेगा तो फिर आगे का ट्रीटमेंट देखेंगे कि क्या कुछ करना है। तो मुझे ज़बरदस्ती लेके आना पड़ा। ये मतलब 6-7 महीने से यही बोल रहे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन आज मैं ज़बरदस्ती लेकर ही आई हूँ। मैंने उनको बताया कि यहाँ पे कुछ ऐसा मांस जैसा निकल रहा है, बड़े बड़े निकल रहे हैं, जिसकी वजह से हस्बैंड को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और लगातार छींकें जब आती है तो छींकें बंद नहीं होती है। बहुत ज़्यादा दिन से मतलब सह रहे थे, कि यही बोल रहे थे कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है, एलर्जी है। लेकिन मैं आज फाइनली उनको ज़बरदस्ती लेकर आई हूँ। तो परिवार के मुखिया का अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। उनका ट्रीटमेंट पहले होना चाहिए, बाकी सदस्य तो बाद में है, क्योंकि परिवार का मुखिया एक ऐसा सदस्य होता है जो पूरे घर को चलाता है। फिर उसके बाद मैंने उनको मेडिसिन दिलाई। फिर घर आके
ज़बरदस्ती मैंने दवाई खिलाई, वो दवाई भी नहीं खा रहे थे। एक गोली मैंने जो पहली गोली दी तो उसको वो फेंक दिए, पता नहीं गलती से फेंक दिए कि जानबूझ के फेंक दिए। फिर मैंने उनको दोबारा दवाई दी, मैंने कहा जितनी बार फेंकोगे उतनी बार खिलाऊंगी। पता नहीं क्यों दवाई नहीं खाना चाह रहे थे। उसके बाद मैं रात को घर की साफ़ सफाई तो करके गई थी, उसकी वीडियो क्लिप मैं लगा दूँगी। शायद मैंने वीडियो क्लिप जोड़ना भूल गई रात वाली। तो उसके बाद हम आए और बाहर से ही हम पेटीज़ वगैरह, समोसे, पेटीज़ और जो है केक वगैरह लेकर आए थे, क्योंकि गैस चूल्हा जो है हमारा मैकेनिक के पास चला गया है, अगर आपको दिख रहा होगा। तो चूल्हा हटाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे जो टाइल्स हैं ना दीवार के, वो बहुत ज़्यादा गंदे हैं। तो मैं तो देखो अपने काम में जुटी जाती हूँ, मुझे तो घर के काम करने ही करने हैं। और मेरे से तो देखो गाइस गंदगी घर में देखी नहीं जाती। मैं कितना भी घर की सजावट कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, अपने मुंह की सजावट कर लूँ, लेकिन जब तक मेरे घर की सजावट, मेरे घर साफ़ सुथरा नहीं होता है ना, तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो फाइनली मैं आज इतना खुश थी ना हस्बैंड से किचन का काम करा के, मैं क्या बोलूँ। अभी आप देखना मैं खूब डांस करती हूँ उनके पीठ पीछे कि कैसे वो मतलब मान जाते हैं ना किसी चीज़ के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। वैसे तो वो मानते नहीं हैं, लेकिन कभी अगर मान गए तो मैं और भी ज़्यादा खुश होती हूँ। तो मेरा बार बार डांस करने का मन कर रहा था, क्योंकि फाइनली टाइल्स साफ़ करने के लिए वो रेडी हो गए। तो फिर मैं जो है सुपरवाइज़र कैसे ना बनती, फिर पीछे से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये वो, फिर भी उनका काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हस्बैंड तो हस्बैंड ही है और हम हाउसवाइफ तो हाउसवाइफ ही है। फिर देखो जो बेटा है ना, बाप को काम करते हुए देख के आके मेरे से लड़ने भी लग गया कि तुम पापा से काम क्यों करा रहे हो। मतलब बेटा तो सबसे पहले हितैषी बनता है अपने बाप का, क्या ही कहने। तो यहाँ पे हस्बैंड जो टाइल्स नीचे नीचे तो साफ़ कर दिए थे। उसके बाद मैं भी लगी थी कि कहीं रह ना जाए, कुछ रह ना जाए। तो फिर उसके बाद फिर जो है मुझे थोड़ा कम पसंद आता है दूसरे के हाथ का काम, इसी वजह से मैं ही सारे काम करती हूँ। और कोई कर भी देता है ना तो भी मेरा मन नहीं भाता। तो फाइनली यहाँ पे मैंने उठा ही लिया अपने पैजामे की, वो क्या बोलते हैं, पैजामे को ऊपर किया और फाइनली चढ़ के अब मैं साफ़ करूँगी टाइल्स। क्योंकि आप सबको पता ही होगा, जो लोग जानते ही हैं, तो गंदगी का तो भैया जी भी अगर मेरे सामने दिख जाए ना, तो फिर मेरे को ना खाना हजम होगा ना पानी हजम होता है। तो बस सफाई 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 सफाई, इसकी वजह से मैं ज़्यादा थकती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ही साफ़ सफाई की कीड़ा मेरे अंदर है, और एक भी चीज़ इधर की उधर हो जाता है ना, मेरे को गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, और वो गुस्सा शांत भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो चढ़ गई मेरे जो अधूरे काम हो गए, क्योंकि हस्बैंड ने तो जितना हाथ पहुंचा उतना ही किया। लेकिन मैंने सोचा कि जब सफाई हो रही है तो फिर उतना सा छोड़ना ही क्यों है, उसको भी कंप्लीट करना है गाइस। तो अगर आप भी हाउसवाइफ है तो मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे कि हम हाउसवाइफ को ना हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होता है। कुछ भी मतलब कमी बेसी रहता है ना तो हमारे मन को भाता ही नहीं है। उसके बाद मैंने जो रगड़ रगड़ के साफ़ करा ना, हस्बैंड ने बस एक काम अच्छा किया कि पूरी वो जो गंदगी थी ना उसको साफ़ कर दिया। उसके बाद सेकंड में फटाफट उनको लगाया पोछे के लिए, कि क्योंकि हम बाहर गए थे, धूल मिट्टी से पूरा घर सना पड़ा था। तो मैंने कहा कि बस लग जाओ पोछे में। और ये सारी वीडियो आने के बाद की ही है, हम लोग शिमला से आने के बाद ही सारा घर का ये सब चीज़ें कर रहे हैं। 2 दिन से आप सबको पता ही होगा कि वीडियो नहीं आई है मेरी। तो फाइनली आज मैं वीडियो शेयर करने के लायक बची हूँ तो कर रही हूँ, थोड़ा सा राहत है। और अभी हस्बैंड गए हैं घर के काम वगैरह करके, फिर वो चले गए। और उसके बाद पहले एक बार मैंने फिर सुबह कपड़े धोए, और जब कपड़े धुल गए तो उनको पहले बालकनी पे डालूंगी। फिर और कपड़े हैं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं धोने के लिए, मैं क्या बोलूँ। मैंने आज 3 बार कपड़े धोए हैं, सुबह दोपहर शाम। अभी भी कपड़े जो है मशीन में धुल रहे हैं लगातार। तो पहले इनको फैलाऊंगी, फिर मशीन में कपड़े डाल कर आऊँगी अभी धुलने के लिए, आपको दिख ही जाएगा। ये देखो, तो डाल दिया मैंने कपड़े मशीन में। उसके बाद हस्बैंड के साथ जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो मैं ये गुलाब का पौधा लेकर आई थी, और एक मीठी नीम भी करी पत्ता लेकर आई थी। और ये देखिए गाइस, जो मैंने DIY किया था, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल से, माज़ा की बोतल और हार्पिक की बोतल से इस तरीके से मैंने डंडी पे हैंग कर दिया है। कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताना। कबाड़ का जुगाड़ अगर आप लोग भी करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक तो आपकी चीज़ें यूज़ भी हो जाती है, प्लस आपके घर को सुंदर भी कितना बना देता है, वो भी कबाड़ से। अगर चीज़ें सुंदर बनती है तो कबाड़ का इस्तेमाल करने में क्या ही जाता है। ये देखिए मेरा जो बत्तख है ना,
वो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लगाया है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। सच गाइस मेरी बालकनी बहुत सुंदर लगती है। छोटी सी बालकनी है जिसकी वजह से मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाती, लेकिन मौका मिलता है जो कुछ भी करने का। इतने में ही भी फिर भी मैंने बहुत अच्छे से किया है। ये छोटे छोटे मैंने पौधों गमलों के लिए प्लांटर बनाया, ये बत्तख वगैरह बनाए, अपने प्लांट जो कुछ भी मैंने बनाया आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। छोटा सा मिनीचर भी बनाया है मैंने गार्डन। आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।